हेलो दोस्त, 21 आरआरबी, 13 कैटेगरी और लगभग हर कैटेगरी की 2 कटअप, जैसे सीबीएटी और टाइपिंग स्किल टेस्ट और सीबीटी 2 के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कटअप। अगर इतना डाटा इकट्ठा करते रहें तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 इंटू 21 करेंगे तो होता है 200, कह सकते हैं 73 प्लस हो जाएगा, और गुना में करेंगे तो हो जाता है करीब करीब 500 डाटा। 500 लाइन खींच के डाटा एनालिसिस और कटअप करना बहुत मुश्किल था, तो मुझे याद आया कि बल्ब का आविष्कार किया गया था। तो हमें आजकल यूज करते हैं तो लगता है कि हम तो एलईडी, सीएफएल, बहुत सारे टाइप के लाइट यूज कर लेते हैं, लेकिन जब एक लाइट को एनालिसिस या कह सकते हैं कि उसको शुरुआत या इन्वेंशन करने के लिए कितनी टाइम लगी होगी। वैसे ही मैंने ये भी कोशिश कर रहा था 21 आरआरबी का हर पोस्ट का और हर कटअप का अलग अलग लाइन खींचूँ। एक्सेल शीट में 5 दिन लग गए, लेकिन मेरा डाटा एनालिसिस पूरा नहीं हुआ। और फिर एक थोड़ी सी सजेशन जैसा लगा, वो भी आरआरबी हम सिलीगुड़ी पे पहुँचे, जिसमें कैटेगरी कह सकते कैटेगरी नंबर 8 और लेवल 4 का ट्रैफिक अप्रेंटिस का एक ही पोस्ट मिला, जिसमें 20 कैंडिडेट थे। तो मुझे तो एक चीज़ें समझ में और अच्छी से आ गई कि हमें इतनी पेजे की ज़रूरत नहीं है। तो समझिएगा ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन नहीं हुई है कि 21 आरआरबी है, क्योंकि 21 आरआरबी से कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हर आरआरबी में हर पोस्ट में 20 गुना है। तो लेवल वाइज चेंज हो सकता है, लेवल वाइज हर मतलब एक लेवल 6 में कम कैंडिडेट, लेवल 5 में थोड़ा ज़्यादा, फिर लेवल, वो तो सबको पता है। सेम पैटर्न 21 के 21 आरआरबी में होंगे, तो सभी का पैटर्न का कहें तो सभी आरआरबी का कटअप लगभग समान होगा, क्योंकि अब 20 गुना कैंडिडेट हैं, सारा कैंडिडेट क्वालिफाई है। सीबीटी 1 जैसा अनयूजुअल नहीं होगा, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, पॉइंट में 1 नंबर 2 नंबर हो सकता है। उसके लिए हम रेंज से मेंटेन कर लेंगे कि रेंज में कैसे 4-5 नंबर का, 6-8 नंबर का रेंज ले लेंगे, जिससे वो मेंटेन हो जाएगा। तो यहाँ सभी आरआरबी के अलग बात करने की ज़रूरत नहीं है। 13 कैटेगरी की अलग अलग कंडीशन है, जिसमें किसी का सीबीएटी होगा यानी एप्टीट्यूड टेस्ट या साइको टेस्ट होगा, किसी का टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, और किसी का सीबीटी 2 के बाद डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिजल्ट आएगा। इसको तो डिटेल करेंगे, यानी बस हमें 2 डाटा चाहिएगा। एक पेज में हम पूरी डाटा बना लिए हैं। बनाने के बाद आपके साथ यहाँ रियल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, मेहनत के पिछले 5 दिनों के मेहनत का। और लेकिन यहाँ पे कितना सही होगा, देखिए मैं कभी दावा नहीं करता कि मैं जो बोलूँगा वो सही ही होगा। कोशिश हमारा ये है कि सही डाटा एनालिसिस करें। बाद में आप देखिएगा क्या होता है, कितना चेंज हो सकता है। क्योंकि मैं शुरू में बता दूं, जो लोग वीडियो को इसको देखेंगे उनको मैं पहले ही डिस्क्लेमर बता देता हूं कि कटअप एक्सपेक्टेड होता है, कोई हकीकत नहीं होता। और हकीकत होने के लिए तो अभी सीबीटी 2 एग्ज़ाम बाकी है, जिसमें क्वेश्चन लेवल कैसा होगा, प्रश्न कैसा आएगा, कितने लोग अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, कितने लोग पेपर में कितना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन 2-3 कंडीशन जो हमें मालूम है, एक मालूम है कि 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करना है, तो सीबीटी 1 से तो डिफ़िकल्ट है। मान सकता हूं मैं कि 30 से 40% कैंडिडेट 120 क्वेश्चन कर लेंगे टाइम लिमिट में 90 मिनट में। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि 50 से 60% कैंडिडेट ऐसे हैं जो 120 क्वेश्चन सही से नहीं अटैम्प्ट कर पाएंगे। मैथ का छूट गया, रीजनिंग का छूट गया, 2-4 क्वेश्चन छूट जाता है, ये मुझे पता है। तो इसके आधार पे अब एक और चीज़ें यहाँ डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। कटअप 2 तरीके से आ सकता है। एक आ सकता है आपकी 100 में बना के परसेंटेज के टर्म में आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन हमारा एनालिसिस है 120 के टर्म में, ध्यान दीजिएगा। आउट ऑफ 120 जितना स्कोर लाना है, क्योंकि अभी जो लोग स्टडी कर रहे हैं उनको टारगेट के लिए पूछा है, इसलिए मैं बना रहा हूं। और टारगेट से ये नहीं सोचिए कि आपको मैं पहले बता दूं, कुछ लोग कटअप के बाद में बताते हैं कि आपने बोला था 70 इसीलिए मैंने 70 लाया। ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, आप 120 में से 120 लाइए। मेरी शुभकामना आपके साथ है। आपको कटअप देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन का लेटर आएगा।
तो यहाँ पे एक समझ गए होंगे, कहने का मतलब ये है कि कटअप एक खाली समझने का एक जरिया है, न कि फाइनल आपकी प्रोसेस होने का जरिया। तो चलिए अब चलते हैं। सारी चीज़ें भावनाएं मैंने बता दिया, सारी बैकग्राउंड बता दिया, सारा चीज़ें बता दिया। अब चलते हैं डिटेल पे। तो डिटेल में देखिए हमने क्या किया है, थोड़ा सा मैं इसको बैक समझा दूँ। कुछ लोग तो यहाँ पे डिग्री होंगे ही, और डिग्री होंगे तो डिग्री में कुछ लोग इलेक्ट्रिकल वाले भी होंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी होंगे। हालांकि इसमें ग्रेजुएशन लिखा है, तो ग्रेजुएशन किस टाइप के ग्रेजुएट, केवल नॉन टेक्निकल या टेक्निकल भी। हालांकि टेक्निकल के लोग बहुत कम आते हैं, तो हो सकता है इनमें हो, तो उन्हें अगर होंगे तो कलर कोडिंग पता होगा। मैंने इस पूरी वीडियो को थोड़े से एक पेज में कलर कोडिंग के हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। तो कलर कोडिंग के हिसाब से इसको समझना आपको ज़रूरी है। और अब यहाँ से वीडियो थोड़ा फास्ट नहीं करेंगे, इसलिए कि यहाँ से अब अभी एक एक पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझना है। कैसे? पहले कैटेगरी नंबर, दूसरे में नेम ऑफ पोस्ट, तीसरे में पे लेवल, चौथे में पांचों कम्युनिटी की अलग अलग एक्सपेक्टेड कटअप, और छठा में नेम ऑफ आरआरबी, जिसको एक ही बार में मैं बता दे रहा हूँ। आरआरबी कितने हैं? 21। हम ऑल आरआरबी की बात कर रहे हैं, जैसा कि भूमिका में हमने वीडियो के पहले बताया था। अब यहाँ पे चलते हैं एक एक पोस्टों के। कमर्शियल अप्रेंटिस, कमर्शियल अप्रेंटिस को येलो मैंने इसलिए रखा है कि इसमें जो सीबीटी में स्कोर कैंडिडेट करेगा उसका डायरेक्ट रिजल्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन में आएगा। इसके बाद ना सीबीएटी है ना टाइपिंग स्किल टेस्ट है। और इसका रिजल्ट कब तक नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा, कब तक नहीं आएगा इसको एक बार आप नोट कर लें। जब तक टाइपिंग स्किल टेस्ट का रिजल्ट नहीं आएगा, जब तक सीबीएटी का रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक ये रिजल्ट होल्ड रहेगा कमर्शियल अप्रेंटिस का। यानी जब टाइपिंग स्किल टेस्ट का और सीबीएटी का रिजल्ट आएगा, उसी के साथ कमर्शियल अप्रेंटिस का भी साथ में या उसके बाद में रिजल्ट आ सकता है। समझ गए होंगे। तो चलिए इसका एक्सपेक्टेड कटअप देखिए आउट ऑफ 120 है, मैं फिर भी बता रहा हूँ आउट ऑफ 120। और ये नंबर आपको देखने में लगेगा कि थोड़ा सा हाई है, और ये सबसे ज़्यादा हाई कटअप में जाता है सीरियल कैटेगरी नंबर 1 कमर्शियल अप्रेंटिस। कई सारा में तो कोई कम्युनिटी की पोस्ट भी नहीं होगी, कहीं में तो 1-2 होगा, कहीं में तो कुछ न कुछ प्रोसेस होगा, और सारी की चीज़ें की करेंगे तो प्रोसेस का एक एक करके डिटेल में हम जाएंगे। डिटेल में अगर जाएं तो एक एक करने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा और समझा दें इसे। कमर्शियल अप्रेंटिस सबसे हाईएस्ट रॉयल्टी जॉब है इसमें लेवल 6 के लिए, जिसमें हमने कटअप देखिए 85 से 92 यूआर को क्यों रखा है 120 में। लोग कहेंगे कि बहुत ज़्यादा है, कुछ कहेंगे तो बहुत कम है। कम किस लिए है बता दूँ, ध्यान दीजिएगा। अब है नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, और नॉर्मलाइजेशन में जो नंबर बढ़ते थे ना, कितने 10 नंबर एवरेज, 5 नंबर तो मिनिमम, 5 से 10 एवरेज जिनका सिलेक्शन होता था, और इससे कम बढ़ा यानी आपका सिलेक्शन ही नहीं होता था। ये नंबर ये घटा दीजिएगा, इसमें एक पोस्ट है तभी ये इसी रेंज में होगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, और ये फाइनल कटअप है। चलिए अब स्टेशन मास्टर की बात आएगी, तो कुछ लोग कहेंगे यार क्या बता रहे हो यार, एसटी कम्युनिटी का 50% से भी कम कटअप ला रहे हो। कुछ लोगों को मजाक भी लगेगा, कुछ लोगों को टेक्निकली समझेंगे, तो इसके लिए मैंने कलर किया है कुछ और। कलर इसलिए मैंने ब्लू किया है कि यहाँ के बाद आप ध्यान दीजिएगा, स्टेशन मास्टर में आपको जाना है सीबीएटी में, और सीबीएटी में देखिए अभी आपको सीबीटी 1 का रिजल्ट जब आया था तो यहाँ पे 20 गुना कैंडिडेट था एक पोस्ट के बाद। अब एक पोस्ट के बाद अभी कितने जाने हैं, तो 8 कैंडिडेट जाने हैं। किसमें? सीबीएटी में। यानी 20 को 8 से भाग कीजिएगा तो होता है 2.5। हर 2.5वां व्यक्ति सीबीएटी में जाएगा। उसमें से भी कई लोग A2 मेडिकल के डर से स्टेशन मास्टर का साइको देने भी नहीं जाएंगे। यानी रेशियो करीब करीब 2 के आसपास टिकेगा। मैं बता दूं, हर दूसरा कैंडिडेट किस में जाएगा? सीबीएटी में। तो इसका कटअप बहुत कम रहेगा। तो किस तरह से रहेगा, तो यहाँ पे देखिए कमर्शियल अप्रेंटिस का पहले बता दूं 85 से 92 यूआर का, एससी का 75 से 82, एसटी के लिए 70 से 76, ओबीसी का
83 से 90 और 78 से 85। अब कहिएगा कि ये 85 से 92 क्यों लिया है, तो मैं बता दूं, जो अभी बोला था ना 21 आरआरबी का है, तो इसलिए मैंने इस रेंज में लिया है। 2 नंबर 3 नंबर तो ऐसे नॉर्मली रेंज लेते हैं, 2-3 नंबर मैंने और बढ़ाया इसलिए लिया है कि हो सकता है चेन्नई में 85 गया तो कोलकाता में 92 जा सकता है, हो सकता है कि यहाँ से भोपाल में कोई और कटअप गया, इसलिए मैंने ये रेंज रखा है। इसको वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब स्टेशन मास्टर के लिए साइको के लिए कितनी में कॉल आ जाएगी, आपका कॉल आएगा ना कि साइको के लिए कितना नंबर लाए, तो मेरे लिए कॉल आ जाए, साइको देने का मौका मिले। तो देखिए यूआर में 65 से 75 यानी 50% से थोड़ा ऊपर लाएंगे तो आपको मौका मिल जाएगा। उसके बाद एसी में देखेंगे तो 60 से 67, एसटी कम्युनिटी में 56 से 65 और ओबीसी में देखेंगे तो 63 से 71 के बीच में और ईडब्ल्यूएस में 61 से 65 के बीच में आपको एक मौका सीबीएटी देने का बाद मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, ये सिलेक्शन का गारंटी नहीं लेता है। आपको गारंटी क्यों नहीं लेगा, क्योंकि इसके बाद जो आगे की रिजल्ट आएगी तो अभी 2 कैंडिडेट लगभग हैं एक पोस्ट पे। कितने हैं, हर पोस्ट के लिए 2 कैंडिडेट हैं 8 गुना के टर्म में। जब एक ही गुना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजल्ट आएगा, यानी एक पोस्ट के लिए एक कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएगा, तो ये सिनेरियो फिर से बदलेगा और बदलेगा तो साइको का स्कोर 30% और का सीबीटी का स्कोर दोनों जोड़ के आगे एक कटअप बनेगा। उस कटअप का रेंज हमें यहाँ देखना पड़ेगा कितना इंक्रीज होगा। तो इसको चलिए मैं दूसरे स्लाइड में लेके आता हूँ। दूसरे स्लाइड में जब कटअप होगा एक्सपेक्टेड स्टेशन मास्टर की बात करेंगे तो ये बढ़ेगा, हालांकि इतना नहीं बढ़ेगा जो नीचे वाला लेवल होगा। तो यहाँ पे देखिएगा 78 से 86 तक यूआर के लिए, एसी के लिए आप यहाँ पे देखेंगे 70 से 77 तक, एसटी के लिए 68 से 75 तक, ओबीसी का 75 से 83 और ईडब्ल्यूएस के लिए 72 से 84। और ये रेंज सभी आरआरबी के लिए मैंने ले लिया है। और ये वैकेंसी के टर्म में नहीं, 20 गुना कैंडिडेट के टर्म में, जो एक्चुअल में 20 गुना है, 16 गुना के आसपास कैंडिडेट साइको देंगे लगभग, मेरा एक्सपेक्टेड है। 20 गुना नहीं देंगे, 2-3-4 गुना स्किप करेंगे और यहाँ से भी जो एक कैंडिडेट आएंगे तो एक कटअप यही रहेगा। अब कुछ लोगों का एक सवाल था, सुबह में मैंने बोला था कि मैं लेवल 6 का कटअप कम नहीं, बहुत कम नहीं जाएगा, 1-2 नंबर का तो कह सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का यह सवाल था कि लेवल 6 वाले प्रायोरिटी 2 दिए होंगे। अरे दोस्त, फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन देगा? 19,900 और 34,500, मतलब ये भी एक आध डिजिट छोड़ दीजिएगा, हो सकता है गलती हो जाए तो। यहाँ लेवल 6 का वैकेंसी है, यहाँ लेवल 2 का वैकेंसी है। कौन चाहेगा कि मुझे 34,000 यानी आज से 20 साल जो प्रमोशन में लगेगा वो एग्ज़ाम में आज मिल रहा है, वो क्यों लेवल नीचे का देगा? किसी का गलती से अगर लेवल 2-3 भरा गया है पोस्ट प्रायोरिटी में तो वो 1-2% को एरर मान लीजिए, नहीं तो ऐसा नहीं है। कंपटीशन में देने वाले सब लोग पोस्ट प्रायोरिटी नीचे वाले देंगे। हाँ, मेडिकल स्टैंडर्ड है, मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए जा सकते हैं लोग। तो मेडिकल स्टैंडर्ड में जाएंगे तो 6 से कहाँ जाते हैं, 5 में जाएंगे, ना कि 3-2 में जाएंगे। 4 की तो हम बात नहीं करेंगे, केवल 2 ही आरआरबी में मात्र 88-89 और कुछ में पोस्ट बढ़ गया था 60, तो मतलब 150 के आसपास कुछ वैकेंसी है। यहाँ आपको समझ में आ गया लेवल 6 का कंसेप्ट। अब गुड गार्ड्स की बात करते हैं। गुड गार्ड्स ट्रेन मैनेजर साहब की बात करते हैं। तो ट्रेन मैनेजर साहब का क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, डायरेक्ट आपको प्लेन जाना है। जैसा कॉमर्शियल अप्रेंटिस का है वैसे ही आपका डीबी और मेडिकल एग्जामिनेशन की लिस्ट आएगा और रिजल्ट तब तक नहीं आएगा जब साइको का रिजल्ट नहीं आ जाए और टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट नहीं आ जाए, या तो उसके साथ आएगा या उसके बाद आएगा। इसका कटअप एक बिल्कुल डुप्लीकेट होता है स्टेशन मास्टर का, और ये मैं कैसे कह रहा हूँ एनालिसिस करके मैं बता दूँ। आप प्रीवियस ईयर का कटअप 3/2015 आप किसी भी आरआरबी के ले लेंगे तो किसी में 1 नंबर, गुड गार्ड का 1 नंबर ज़्यादा ही है, सभी में लगभग। तो मैंने उसी के आधार से जो हम स्टेशन मास्टर का रखे थे, तो गुड गार्ड्स का अगर देखें टारगेट तो 79 से 88 सभी आरआरबी के लिए, 71 से 78 एसटी के लिए, एसटी के देखें 69 से 76, ओबीसी के देखें तो 76 से 85 और ईडब्ल्यूएस के देखें तो 73 से 84, यानी करीब दोनों जुड़वा हैं। कब? जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आएगी बारी। तो कुछ लोग कहते कि मैंने बोला था कि
टाइपिंग और CBAT वाला पोस्ट का कटअप आसान रहने वाला है। तो इसलिए रहने वाला है क्योंकि वहाँ पे 8 गुना कैंडिडेट जाना है। 8 गुना के बाद आएंगे तो सब इक्वलाइजेशन में आएंगे और थोड़ा सा वहाँ पे कटअप थोड़ा 2, 4, 5 नंबर बढ़ना ही बढ़ रहता है, ये तो क्लियर है। अब उसके बाद हमने एक और कटअप बनाया है, लोग हंसेंगे, ग्रीन ग्रीन करके। ये ग्रीन ग्रीन कौन से हैं? तो यहाँ पे देखिएगा तीनों हैं, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और सीनियर टाइम कीपर। लेवल 5 की पोस्ट है। तीनों में टाइपिंग टेस्ट है और तीनों का कटअप लगभग एक ही रहेगा क्योंकि टाइपिंग में सब में 8 गुना ही कैंडिडेट लेने हैं। पॉइंट में नंबर एक आध नंबर आगे पीछे हो जाए, क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट का भी एक टाइपिंग टेस्ट का ही नंबर आएगा। लेवल तो एक ही रहेगा, लेवल हो सकता है 5 के लिए अलग और लेवल 2 के लिए अलग टाइपिंग टेस्ट का हो, वो अलग बात की बात आएगी। लेकिन दोनों का यहाँ पे लेवल 5 के तीनों पोस्ट का लगभग एक ही जैसा कटअप रहेगा। ठीक है, अब कैसा रहेगा? तो यहाँ पे देखिए, जो आपकी यहाँ पे कैंडिडेट कितने थे स्टेशन मास्टर में, यहाँ पे 20 गुना कैंडिडेट थे कॉमर्शियल अप्रेंटिस और ईस्ट में, लेकिन यहाँ पे कैंडिडेट 30 से 40 गुना हो गए हैं लेवल 5 में। तो यहाँ पे अगर 8 गुना कैंडिडेट लेने हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं एनालिसिस का अपना पैटर्न बता रहा हूँ, हालांकि बाद में कुछ लोग कॉपी करेंगे। यहाँ पे 8 गुना जो कैंडिडेट लेने हैं, यहाँ पे 8 गुना कैंडिडेट 20 में से लेने थे, 20 में से 8 लेने थे, लेकिन यहाँ जो 8 कैंडिडेट लेने हैं वो 30 में से लेना पड़ेगा या 35 में से या 32 में से लेना पड़ेगा, यानी रेशियो करीब करीब 4 साढ़े 3 के आसपास होगा। तो जो आपका स्टेशन मास्टर का जो CBAT के लिए स्कोर रहेगा उससे 2-3 नंबर ऊपर इसका होगा। बस इतना एवरेज आप जान लीजिए और बाकी देखना है तो यहाँ पे देखिए UR का 70 से 79, 65 से 72, 61 से 68 और यहाँ पे 67 से 76 और 62 से 70 EWS के लिए। ये कम्युनिटी वाइज UR, SC, ST, OBC और EWS का मैंने बता दिया और ये तीनों टाइपिंग टेस्ट के लिए होगा। लेकिन एक बीच में यहाँ भी है सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट कलर, इसकी भी कटअप डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आएगी और जब तक टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक इसको होल्ड कर दिया जाएगा। होल्ड करने के बाद जब रिजल्ट आएगा उसके साथ वहाँ पे आप देखेंगे एक मिनट बैक कर लूँ थोड़ा, हाँ। तो जब वहाँ पे रिजल्ट आएगा तो इनका कटअप इसका और गुड गार्ड्स का थोड़ा सा मैच करता हुआ मिलेगा, लेकिन गुड गार्ड से इस पोस्ट के लिए कटअप कम आएगी। कटअप क्यों कम आएगी इसके लिए मैं बताता हूँ कि इसका क्लर्कियल जॉब सब लोग नहीं चाहते और लेवल 5 में ही गुड गार्ड्स है। गुड गार्ड्स और इसकी सैलरी में बहुत डिफरेंस है और जॉब का पैटर्न भी बहुत डिफरेंस है, इसलिए इस पोस्ट का कटअप बैलेंस रहता है। हाँ, जॉब तो सबको चाहिए। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो UR के लिए 78 से 90, SC के लिए 72 से 84, ST के लिए 71 से 82, OBC के लिए 77 से 88 और EWS के लिए 75 से 86 के बीच में आउट ऑफ 120 रह सकता है कटअप। अब कुछ लोग कहेंगे कि 75 120 में लाना आसान है, तो मैं बोल दूं कि 120 में कितने भी कोई कैंडिडेट होता है लगभग 90% से ज़्यादा एक्यूरेसी अच्छे कैंडिडेट नहीं कर सकते। तो आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो 120 में 90% एक्यूरेसी यानी 10 नंबर तो इधर से कट जाता है, ध्यान दीजिएगा 10 नंबर, और यहाँ से अगर 20 का 2 और जोड़ ले 10% यानी 12 नंबर तो डायरेक्ट कट रहे हैं। तो 120 में से 12 घटा दीजिएगा तो कितने आते हैं, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 120 में से 12 घटाते तो 108 नंबर तो ऐसे है। उसके बाद 10-20 क्वेश्चन, कोई भी 10 क्वेश्चन मिनिमम छूट जाता है, किसी का भी 10, 12, 15, 20, 25 तक भी छूटता है। अगर किसी का 10-12 क्वेश्चन छूट जाता है, एवरेज में 18 क्वेश्चन ले लूँ तो आते हैं आपके 100 नंबर मैक्स, 100 नंबर नहीं सॉरी 90 नंबर। और ये 90 नंबर वो कैंडिडेटों का है जो अच्छे नंबर लाते हैं उनके हैं। तो मैं इसके 90 से तो नीचे ही लगभग रहूँगा, नीचे के आसपास ही रहेगा। जो ब्रिलियंट कैंडिडेट होंगे और पोस्ट 1, 2, 3, 4 होगी उसमें 90 के आसपास ही जाएगा। तो और ये इसके बाद आपको लास्ट में बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन है नहीं, इसलिए ये 90 से ऊपर बढ़ना नहीं है।
तो ये आप कटअप देख लीजिएगा, यही कटअप होगा। मेरा एनालिसिस है, बाकी देखते हैं आगे फ्यूचर में क्या होता है। तो चलिए, इसका कटअप हमने देख लिया। कॉमर्शियल जूनियर है आपका, जूनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का। उसके बाद जब इनकी टाइपिंग टेस्ट हो जाएगी तो इसके बाद भी तो रिजल्ट आएगा। जैसे स्टेशन मास्टर के साइको का टेस्ट था, उसके बाद जब डीबी के लिए रिजल्ट आएगी, उसी तरह यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट आएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितने भी पोस्ट हैं उसमें से 5-6 नंबर एवरेज मान लीजिएगा बढ़ जाएगा टाइपिंग टेस्ट के बाद। बहुत ज़्यादा नहीं, 5-6 ही बढ़ेगा, क्योंकि 5-6 नंबर में बहुत सारे कैंडिडेट आ जाते हैं। इतने सारे कैंडिडेट आ जाएंगे जो अच्छी खासी संख्या को प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। तो चलिए, इसको अगर देखें उसके हिसाब से तो ये तीनों पोस्टों का एवरेज मैंने ले लिया है। पूरा का पूरा एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँगा, किसी में थोड़ा हो सकता है कम हो, किसी में कुछ ज़्यादा हो, सीनियर टाइम कीपर में कुछ ज़्यादा हो जाए, ये सब तो मान के चलेंगे। तो यहाँ 75 से 87 के बीच में, 70 से 82 के रूप में आपका एसी का, एसटी का 69 से 80, ओड आपकी ओबीसी के लिए 75 से 86 और ईडब्ल्यूएस के लिए 73 से 83 के बीच में। एक पोस्ट जो केवल आरआरबी कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच में है, ये है असिस्टेंट ट्रैफिक असिस्टेंट, जिसकी कैटेगरी नंबर 8 है। और ये पोस्ट 2 ही आरआरबी में है, जिसका कटअप ठीक ठाक जाता है। लेकिन यहाँ पे इसलिए मैं यहाँ पे इस पोस्ट का कटअप कम रख रहा हूँ, 2 अलग अलग तरीके से देखिएगा इस कटअप को रखूँगा। क्योंकि ये पोस्ट असिस्टेंट मास्टर के अलावा सेकंड जो पोस्ट है वो है ट्रैफिक असिस्टेंट, और इसकी डेट इसीलिए 9th और 10th को लेवल 6 के साथ रखा गया है, लेवल 4 को, कि लेवल 4 में भी CBAT है और लेवल 6 में भी है, इसलिए दोनों एग्ज़ाम में निपट जाएगा। तो साइको का इनका आगे का या एप्टीट्यूड टेस्ट या कह सकते हैं CBAT का रास्ता खुल जाएगा। पहले जब नोटिफिकेशन आया था तो आपने देखा होगा लेवल 6 का केवल एग्ज़ाम डेट दिया था कि लेवल 6 के बाद हम 1, 2, 2, 3, 4, 5 का आगे देंगे, लेकिन लेवल 4 को साथ में ले लिया। उन्हें रियलाइज़ हुआ कि CBAT में फिर पीछे पड़ जाएंगे, एक डेट अलग से देनी पड़ेगी, इसलिए इसको लिया। तो इसका CBAT का कटअप भी लगभग स्टेशन मास्टर वाला ही आएगा, देख लीजिएगा लगभग। तो यहाँ पे हमने जो बताया था UR के लिए 65 से 75, 60 से 67, यहाँ पे अगर, क्योंकि कंडीशन यहाँ थोड़ा कैंडिडेट ज़्यादा होंगे, लेकिन कंडीशन यही है कि यहाँ पे नंबर ऑफ लोगों ने अप्लाई बहुत कम किया होगा। उसके बाद 63 से 71 और 61 से 65, और रिजल्ट में इसके ट्रैफिक अप्रेंटिस में भी लगभग 20 गुना तो थे, लेकिन इसका रिजल्ट का एनालिसिस नहीं हो पाया है कि इसमें कितना एक्चुअल में कैंडिडेट है। फिर भी हम मान के चलते हैं कि 20 गुना से तो ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि लेवल 4 है तो ऊपर से तो नीचे है। तो यहाँ भी लगभग इसके प्लस माइनस में इसी रेंज में आ जाएगा कटअप। लेकिन इनकी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कटअप आएगा ट्रैफिक अप्रेंटिस का, वो किस कैटेगरी का रहता है ये जो पता है, मैं बता दूं कि कॉमर्शियल अप्रेंटिस का जैसा कटअप हाई जाता है, उसी तरह से ये आपका कटअप लगभग इसी के जाएगा ट्रैफिक अप्रेंटिस को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो यहाँ भी देखें 85 से 92 UR के लिए, 75 से 82, 70 से 74 ST के लिए, EWS के लिए 83 से 90 और 78 से 85 के आसपास EWS के लिए। उसके बाद एक और पोस्ट है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसके लिए भी लेवल 3 है। लेवल 3 में पोस्ट भरमार है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि लेवल 3 में कोई अगला टेस्ट नहीं है। लेवल 3 के सारे पोस्ट एक ही है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, और इसकी कैटेगरी नंबर 9 है, जिसमें CBT 2 के बाद डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट आना है। हालांकि रिजल्ट कब आएगा, जब टाइपिंग टेस्ट और CBAT का हो जाएगा तब, क्योंकि सबकी लोग की मल्टीपल पोस्ट प्रायोरिटी है। अब यहाँ पे आएंगे 3 में, तो 3 भी उसी कैटेगरी में, हम 3 को इसलिए यहाँ पे ज़्यादा रख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि 3 में जो लेवल 6 वाले कैंडिडेट हैं वो भी आ सकते हैं, 4 वाले भी आ सकते हैं और 5 वाला भी आ सकते हैं। लेकिन ध्यान देने बात है कि 3 को मैंने हायर क्यों रखा है, इसलिए कि जो लेवल 2 का पोस्ट है उसकी बेसिक 19,900 है। इसके बाद इसमें 3,000 प्लस 3,000 के आसपास और जुड़ जाता है, 22,000 कुछ है, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है। यानी जो 10 प्लस वाले 2 कैंडिडेट हैं उसने को हाई प्रायोरिटी लेवल 3 की पोस्ट चाहिए, क्योंकि भाई 2 प्रमोशन
या 3 प्रमोशन एक साथ मिल रहा है, यानी 3 साल का इंक्रीमेंट एक साथ मिल रहा है सेम एग्जामिनेशन से, तो लेवल 2 के अलावा लेवल 3 वाला ही प्रेफरेंस कोई भी देगा। 19,900 पे क्यों जाएगा, वो ऊपर वाला पे जाएगा। समझ गए होंगे कंसेप्ट कहने का मेरा मतलब। अब इसका लेवल इसमें देखेंगे तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट आएगा जिसमें कटअप 88 से 95 यूआर के लिए, 78 से 86 आपका एससी के लिए, एसटी के लिए 77 से 83 और आपका ओबीसी के लिए 85 से 93 और 81 से 89 ईडब्ल्यूएस के लिए हो सकता है। यानी अभी तक का मेरे अनुमान से जो सबसे ज़्यादा कटअप रहने वाला है वो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का रहने वाला है। मैंने डाटा का पैटर्न देखा, हालांकि इसकी वैकेंसी भी अच्छी खासी है लेकिन कैंडिडेट भी खूब है और इसकी पोस्ट प्रायोरिटी भी पहले नंबर पे खूब लोगों का होगा, क्योंकि ये ऐसा है 10+2 का हायर पोस्ट और ऊपर से भी कोई आए अगर चाहे कि मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड कम वाला चाहिए तो ये पोस्ट उनके लिए ब्रेक करता है। लेवल 2 में तो कोई जल्दी भरेगा नहीं, लेवल 6 वाला कैंडिडेट फर्स्ट प्रायोरिटी में लेवल 2 गलती से ही दे सकता है, जानकारी होते हुए नहीं दे सकता। चलिए अब उसके बाद फिर से वही कहानी, अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर टाइम कीपर, तीनों के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट है जिसमें 8 गुना कैंडिडेट जाएंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि 8 गुना कैंडिडेट यहाँ 20 में से नहीं, यहाँ पे 40-50 के ऊपर ही होंगे, 50/8 जाना है। इसलिए जो पहले वाले साइको टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट थे उनसे 3-4 नंबर यहाँ, 2-3-4 नंबर अलग अलग आरआरबी में, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 2, किसी कम्युनिटी में आगे पीछे, ये टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए भी यहाँ पे कटअप ज़्यादा रहेगा। यानी लेवल 5 के टाइपिंग टेस्ट से लेवल 2 के टाइपिंग टेस्ट वाला का कटअप ज़्यादा जाएगा। अब जनरली अगर सबको इंडिविजुअल ट्रीट किया जाए, क्योंकि लेवल 3 में जो कैंडिडेट, लेवल 2 में कोई कैंडिडेट जो पास है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि लेवल 5 में ही होंगे, लेवल 5 में होंगे वो लेवल 2 में होंगे, दोनों में हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन नॉन ग्रेजुएशन दोनों का ही है। तो यहाँ पे एक कटअप अगर देखें तो 73 से 82 यूआर, 68 से 73 एससी, 64 से 70 एसटी, 71 से 79 आपका ओबीसी और 65 से 75 आपके ईडब्ल्यूएस के लिए कटअप जा सकता है टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए। इसके बाद जब टाइपिंग स्किल टेस्ट के बाद जब फाइनल इनकी होगी प्रोसेस तो नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ अगर आते हैं तो नीचे की तरफ जब आएंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब कटअप होगी तो ये 1:1 रेशियो में आएगा। तो लेवल 2 लोअर पोस्ट है, लेवल 3 हाईएस्ट मैंने कटअप बता दिए, इससे नीचे ही कटअप रहेगा लेवल 2 का। तो सब लोग का एनालिसिस होगा, जनरली आपने सबसे सुना होगा कि लेवल 2 का कटअप ज़्यादा जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि अभी भी लेवल 2 से लेवल 3 का कटअप ज़्यादा जाएगा। लेवल 3 ही सबसे ज़्यादा कटअप वाला मुझे लगा, मैं सारा डाटा देखा, सारा एनालिसिस किया उसके हिसाब से। अब यहाँ पे देखेंगे एग्जैक्ट में, अगर टर्म में देखना चाहेंगे तो एक बार देखिए, यूआर के लिए 83 से 93 के बीच में, 76 से 85 के बीच में, और यहाँ पे एसटी के लिए 75 से 81 के बीच में, और यहाँ पे ओबीसी 82 से 90 और 80 से 87 ईडब्ल्यूएस। अब यहाँ पे देख लीजिए तो लास्ट पोस्ट हमारे पास एक बचता है और ट्रेन क्लर्क, जिसमें डायरेक्ट कलर कोडिंग मैंने येलो रखा है क्योंकि इसके बाद इसकी CBT 2 के बाद डायरेक्ट आपकी रिजल्ट आनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन की। इसमें अगर रिजल्ट के टर्म में देखेंगे तो यहाँ पे ये भी कटअप एक लेवल 2 का है और पोस्ट भी लिमिटेड है, 280 या कुछ ऐसा, 260 कुछ ऐसा ही समथिंग पोस्ट है। तो ये कम पोस्ट भी है, लेकिन हालांकि यहाँ पे अब CBT 2 में 20 गुना कैंडिडेट डिफाइंड होना था, लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ कटअप होने की वजह से यहाँ भी काफ़ी कैंडिडेट हैं, जिसके कारण से इसका भी कटअप ठीक ठाक और अच्छी रेंज में रहेगा, लगभग कमर्शियल क्लर्क के रेंज में रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे 89 से 98 और 87 से 80 से 87, 79 से 85, 86 से 94 और 83 से 92 तक कटअप रह सकता है यूआर, SC, ST, OBC और EWS कम्युनिटी का। अब कुछ लोगों का यहाँ पे एक सवाल और आएगा कि जो हमने ऐसा कटअप दिया था तो टाइपिंग टेस्ट में कोई भी फेल भी हो सकता है,
बिल्कुल फेल हो सकता है। जब फेल होगा टाइपिंग टेस्ट में तो वो बाकी वाले जो पोस्ट है जो नॉन टाइपिंग वाले हैं उसमें अगर उसकी पोस्ट प्रायोरिटी है, एलिजिबिलिटी बनती है तो उसमें भी कंसीडर होगा। यानी टाइपिंग वाला टेस्ट को यहाँ पे मैंने यहाँ से यहाँ कम कटअप क्यों रखा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ मैंने 83 रखा, मान लिए एक एग्जाम्पल ले रहा है, 83 से 93 रखा मैं लेवल 2 के टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए कटअप, और यहाँ पे कलर के लिए 89 और 82 के ऊपर वाले में रखा। क्यों? जब ये टाइपिंग स्किल टेस्ट में फेल होंगे तो आगे वाले पोस्ट में जाएंगे जो येलो कलर कर रखा है। उसी तरह आप ऊपर के देखेंगे, ऊपर में लेवल वाले में देखेंगे, यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे कटअप एनालिसिस करके कम रखा है किसका, टाइपिंग वाले पोस्ट जितने भी हैं इन सारे का। लेकिन अगर कोई टाइपिंग टेस्ट में 75 से 87, मान लीजिए यूआर कैंडिडेट है, 75 से 87 वाला में फेल हो जाता है तो 77 से 90 वाला में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई CBT 2 के बाद टेस्ट नहीं है। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, नहीं तो समझिएगा गलती हो सकती है। उसी तरह मैंने यहाँ पे ALP वाला में, यहाँ पे देखिएगा मैं स्टेशन मास्टर वाला में जिसमें साइको है, इसका कटअप गुड गार्ड्स का कटअप ज़्यादा क्यों रखा है, आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझ में इसलिए आया कि जो साइको टेस्ट में फेल हो जाएगा, अगर गुड गार्ड्स उसके दूसरे ऑप्शन में है तो में जाएगा और गुड गार्ड्स की कटअप SMC कटअप से थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये कंसेप्ट नया लाया हूँ, पीछे मैंने एनालिसिस नहीं किया था इसलिए बोल दिया था गुड गार्ड्स की कटअप कम रहेगी, किसके, स्टेशन मास्टर का नहीं। और शुरुआत में जब मैंने शुरुआत में CBT 1 से पहले बोला था तो उस समय बोला था कि मैंने बोला था स्टेशन मास्टर का कटअप कम रहेगा गुड गार्ड से, तो लोग मानते नहीं थे। क्यों नहीं मानते थे? क्योंकि उनको लॉजिक ये नहीं पता था कि SM वाला जो कैंडिडेट फुल फेल हो जाएगा वो गुड गार्ड्स में जा सकता है। इसलिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि गुड गार्ड्स लेवल 5 में है और लेवल 6 में स्टेशन मास्टर है। हालांकि सैलरी के टर्म में देखेंगे तो स्टेशन मास्टर से गुड गार्ड्स का रनिंग अनाउंस के चक्कर में ज़्यादा सैलरी बनता है, बहुत ज़्यादा बनता है कह सकते हैं। लेकिन अगर जॉब के मामले में देखें तो स्टेशन मास्टर पोस्ट उससे कहीं बेटर है। तो ये पूरा डिटेल मैंने कोशिश किया है, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है, हमने जितना मुझे पता है बोल दिया। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि आप कितनी भी मेहनत करिए, एग्ज़ाम ही होता है और एग्ज़ाम कंपटीशन पे डिफाइंड होता है। कंपटीशन, क्वेश्चन लेवल, कितने कैंडिडेट भाग लेंगे, कैसा एग्ज़ाम का कंडीशन रहा, उसके बाद साइको टेस्ट कितना इजी आ गया, कितना डिफ़िकल्ट आ गया। साइको में भी 30% स्केल जुटना है, तो साइको में अगर अच्छा कोई कर दिया तो हो गया। और टाइपिंग स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर है तो उसका तो नंबर जुटना नहीं है। तो ये सारी बहुत सारी डिफ़िकल्टी है, लेकिन फिर भी कोशिश किया है कि सारी चीज़ों को एक साथ ला के एक ही सारा RB 13 कैटेगरी, कितने प्रकार का CBAT है, टाइपिंग टेस्ट है, सबको मैंने यहाँ कंसिडर करके कोई पोस्ट प्रायोरिटी में फेल होगा उसको भी मैंने कंसीडर किया है। तब जाके एक मुझे एक देखने में तो आपको एक छोटा सा पेज लगेगा, लेकिन ये पेज पूरे 5 दिन की मेहनत है। थैंक यू, धन्यवाद।